सब्जेक्ट में या तो आंसर आता है या आंसर नहीं आता है, लेकिन एसएसटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में हमें आंसर आता होता है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती। कोई बात नहीं, मैं हेल्प आउट करने वाली हूँ आपको 4 ट्रिक्स के साथ। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन देख के ये देखने की कोशिश करो कि ये कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। चैप्टर अगर छोटा है तो चैप्टर की समरी अपने दिमाग में दौड़ाओ 30-40 सेकंड्स में, लेकिन अगर चैप्टर बड़ा है तो पूरे चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी टॉपिक को याद करो जिसमें से आपको लगता है कि क्वेश्चन आया है। जैसे कि अगर पूछा गया है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला दैट देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, तो आपको पता है कि ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आया है, भी उस टॉपिक से जहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो नैरो डाउन कर लिया। ट्रिक नंबर 2, एक बार आपको टॉपिक और चैप्टर समझ आ गया है तो फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और इस पॉइंट पे आप अपने दिमाग में 2-4 बुलेट पॉइंट्स इकट्ठे कर दो। हो सकता है कि इस ट्रिक को इस्तेमाल करते वक्त आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये वाला पॉइंट लिखूं कि ये वाला पॉइंट लिखूं। अब इसमें आपको लगाना है ट्रिक नंबर 3, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन। जो पॉइंट्स आपको सेंसिबल नहीं लग रहे हैं सोच लो कि वो यार मैं बाद में लिखूंगा, पहले जिसके लिए मैं श्योर हूं उन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करता हूं और फिर जाओ ट्रिक नंबर 4 पे, यानी कि 2 पॉइंट्स लिख के आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि ये सेंसिबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो एग्जांपल पे चलते हैं गांधी जी वाले क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे लिखना चाहोगे कि गांधी जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रिसोर्सेज हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि गांधी जी ये विश्वास रखते थे कि कंजर्वेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। और यही 4 पॉइंट्स मिला के आपका बन जाएगा आंसर, और बाकी सारे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आ रहे थे वो हैं थोड़े से नॉट सो इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इन ट्रिक्स को आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए जरूर इस्तेमाल करना और फिर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना। बाय।